Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और इस वक्त मैं मौजूद रजपुरा ब्लॉक के चिटोली गांव में हूं। ग्राम पंचायत का चुनाव होना है और देखने वाली बात यह है कि काफ़ी उत्साह लोगों में है। गांव के अंदर जाकर देखे तो एक माहौल जो है बन चुका है चुनाव का। तो ऐसा आपको लगातार दिखा रहा है। उनके प्रत्याशियों से जान लेते हैं कि क्या क्या प्रत्याशी आगे करवाएंगे। 5 साल के अंदर क्या दिक्कतें परेशानियां गांव के अंदर रही हैं। तिलक राज जी मेरे साथ में है, ग्राम पद के उम्मीदवार, प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, भावी उम्मीदवार है, आगे जाके प्रत्याशी भी हो जाएंगे। मैं आपको सभी से नमस्कार है मेरा। और अभी तक जितना हमें सपोर्ट किया और जितना हमें जो है उन्होंने जो हमारे लिए, शायद इतना आज तक जो है कोई जीतने वाले प्रधान को भी वोट नहीं मिला है जितना हमें वोट मिला था पिछले बार। और हम जो है गांव वालों से वादा करते हैं, सभी से वादा करते हैं इस बात का कि हम जो है जो भी हमारे से होगा, आधी रात भी अगर आवाज़ मारेंगे गांव वाले, हमारे से जो विश्वास है हम इस विश्वास पर खरे उतरेंगे और हम जो है विकास करेंगे। जो भी है, जैसे रुके हुए काम हैं, जो भी हैं, ये क्या रुके हुए काम रुके हुए हैं, जैसे कि वृद्धा पेंशन है। मुझे लग रहा है कि शायद 10% भी गांव में नहीं बना हुआ है। अभी आप कन्वेंसिंग भी कर रहे हो, कन्वेंसिंग में आपको लोग क्या बता क्या ज़्यादा रही हैं 5 सालों में? दिक्कतें यही रही हैं कि जैसे कि रास्ते हैं और हैंडपंप हैं, लाइटें हैं, तो वो जो हैं सभी अभी पूरा काम नहीं हो पाया है। कहीं भी रुका हुआ काम है। मतलब जो है ना, जैसे कि लाइटों की ज़रूरत थी, 100 लाइटों की ज़रूरत थी, वहाँ पे 20 लाइट भी नहीं लग पाई है गाँव में। हमारा यही है उद्देश्य, बनने के बाद कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा जनता को। और कोई भी जो बुजुर्ग पेंशन या विधवा पेंशन और या कोई इमरजेंसी कोई भी किसी के साथ अगर हमारे पास आएगा, आधी रात भी आएगा कोई, हम आधी रात भी उसके लिए तैयार हैं जाने के लिए, साथ भी कहीं भी जाने के लिए। जैसे कि कोई झगड़े, ये भी कहना है कि 5 साल गुजर के स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर नहीं बन पाया। हाँ, स्वास्थ्य केंद्र जो हमारे यहाँ, शमशान घाट की दिक्कत है। हाँ, शमशान घाट जो है अभी माननीय सांसद जी ने के उससे ही बना है और पहले कुछ नहीं था। बल्कि एक बार हम गए थे, अपना हमारा जो ताऊ के लड़के थे, भाई थे, इतनी दिक्कत हुई थी कि बारिश में ही हमने तिरपाल लगा के उनका जो अंतिम संस्कार किया था। बहुत ही दिक्कत हुई थी। हाँ, जानते हैं कि मुरादनगर के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा भी हुआ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, वो कोई ऐसा नहीं होगा, कोई भी करप्शन, कोई भी डीलर से करप्शन, कोई कहीं भी, अगर आप इससे मन से निकाल दो आप। बहुत छोटी छोटी दिक्कतें, राशन कार्ड को लेकर भी राशन कार्ड नहीं बन पाए 5 साल तक, ये भी दिक्कत है। हाँ, राशन कार्ड को पिछले बार हमने जो अभियान चलाया था, शुरू में हारने के बाद भी हमने चलाया था कि इसमें गांव में 272 कार्ड थे, जिन्हें 72 कार्डों को भी राशन दिया जाता था, 200 को गायब कर दिया जाता था। हमने जो है फिर अभियान चलाया, वहाँ पे हम गए थे, शिकायत करी हमने वहाँ पे ऑफिस में जाके। शिकायत के बाद वहाँ से जो हमने कहा, उन्होंने कहा कि क्या आपकी मांग है? मैं कहा जी हमारी पहली मांग तो ये है कि हमारे जितने भी राशन कार्ड हैं उनके जितने भी नाम हैं उसे चस्पा किया जाए, डीलर की दुकान पर चस्पा किया जाए और एक लिस्ट हमें दी जाए, ताकि सभी गांव वालों को पता लग जाए कि राशन कार्ड में नाम किस किस का है और किस किस को नहीं मिल रहा है। तो हमने चस्पा कराई और गांव वालों को जागरूक करके और अनाउंस कराया कि आप अपने अपने नाम देख लें और जिसका नाम इस लिस्ट में है हम उसको राशन दिलवाएंगे। अगर ये नहीं देता है राशन डीलर तो हम उसे राशन दिलवाएंगे, हमारे पास आना, हम दिलवाएंगे उस राशन। बता रहे हैं कि आपने भी काफ़ी काम करवाए हैं समाज सेवी तौर पर। जी, आपने क्या क्या करवाया? जैसे कि गांव में अक्सर झगड़े हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे भी। हमने कोई भी जो हमारे संज्ञान में आ गया उसको वहाँ पे पुलिस तक नहीं जाने दिया। हमने हाथ जोड़े, चाहे पैर पकड़े, हमने जो है वो फैसला यहीं पे कराया, हमने गांव में ही कराया। और इतने बड़े बड़े जो है केस थे कि जो कि बहुत ही ज़्यादा खूंखार वाले थे, वो भी हमने जो हाथ जोड़ के और उन्हें जो समझा बुझा के और हमने जो उनके फैसले कराए। यही है कि सही काम कराना जी। पहले भी, हाँ जी, पहले जीत नहीं पाए, अब क्या जो पूरी उम्मीद है जीतने की। बिल्कुल, अगर जीतने आते दिक्कत परेशानी जो गांव के अंदर है, हाँ जी, वो सब खत्म की जाएंगी। हाँ जी, खत्म हो जाएंगी। मेरा नाम चमन सिंह है। तिलक राज जी से उम्मीद क्या, हमारा तो एक वायदा है
कि इस गांव के अंदर जो भी काम होंगे वो पारदर्शिता के साथ होंगे। ये हमने वायदा कराया है प्रधान जी से, जो हमारे भावी प्रत्याशी है, और उसमें किसी प्रकार का कोई हेरफेर नहीं होगा। जो गरीब जनता के लिए सुविधाएं सरकार दे रही है वो सीधे सीधे जनता को मिलनी चाहिए। ये हमसे वायदा किया है और हम सब साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे बहुमत के साथ इस बार हमारे प्रधान जी जीतेंगे और इस गांव का पूर्ण रूप से विकास करेंगे। सर्वांगीण विकास का हमारा लक्ष्य है। जी बाबू जी बुजुर्ग हैं, तो बुजुर्ग हैं और ठीक जी तिलकराज जी को सपोर्ट कर रहे हैं। किस मैं सपोर्ट, बड़ा भैया मैं सपोर्ट करूंगा उसे डट के। फिर हाँ, काम बढ़िया करता आयु। मेरा जसपाल सिंह तोमर है। हाँ जी। तिलकराज जी से क्या क्या तिलकराज जी से ये है कि इन्होंने पिछली साल से जैसे इलेक्शन लड़ा, जब से मेहनती कर रहे हैं बेचारे और जनता की सेवा भी कर रहे हैं। ये कार्ड, राशन कार्ड, विधवा पेंशन, आज की डेट में भी फार्म खूब भरवा रहे, काम बढ़िया कर रहे हैं। जब तो किसी पद पर नहीं थे। हाँ, अब तो जीत के बाद तो ज्यादा और ज़्यादा होना चाहिए और करेंगे, इसीलिए इनके लिए हम तैयार हैं। गोपाल सिंह, मैं इनका छोटा भाई हूँ। प्रधान जी हाँ, इसलिए हम तो सबसे ज़्यादा गरीबों की जो है कूड़ा डालने की सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है। जो कूड़ा होता है, जो राख कूड़ा होता है, अगर कहीं इधर उधर भी घेरते हैं तो बेचारे को गाड़ी मिलती है। कोई किसी के यहाँ दे रहा है ना यार मेरा कूड़ा घेर गया, क्योंकि राख कर्मचारी हाँ जो वही है, राख जो होती है वो राख जो होती है चूल्हों से निकलती है। यहाँ गाँव में चूल्हे ज़्यादा चलते हैं तो उसकी समस्या बहुत बड़ी है हमारे यहाँ। हम बन गए अगर तो सबसे पहले गरीबों की ये समस्या हल करेंगे हम। उनका सबसे पहले जो कूड़े राख निकलने वाली जो चीज़ है उसका इंतजाम करेंगे सबसे पहले हम। हाँ। अनिल तोमर, मैं इनका भतीजा हूँ जी, तिलकराज सिंह का। हमारा तो कहना यह है जी, जैसे हम तो सबके लिए एक हैं, किसी से कोई मनभेद नहीं करने के। जो काम करेंगे सबके स्तर पर 5 साल पूरे डट कर करेंगे। जनता के लिए कोई भी ऐसा मौका नहीं देंगे नुक भी हमें अपना अपना काम कर रही है। सबके लिए बराबर हैं, जीतने के बाद भी और हारने के बाद भी। ये नहीं कि भी हार के भी वो बैठ जाएंगे घर नहीं बैठेंगे। जितनी भी गरीबों की होगी उससे ज़्यादा करेंगे। मैं सभी गांव वालों से प्रार्थना मतलब अपील करता हूं कि मेरे पे अगर मेरे पे विश्वास है आपको और मुझे जो आप समझते हैं इस लायक, तो मैं आपसे सभी से अपील करता हूं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और भारी बहुमत से जिताएं मुझे।